Hello बच्चों, let's read the question. Question says a train covered a certain distance at uniform speed. If the train had been 10 km fast, 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than scheduled time. If the train was slower by 10 km per hour, train would have taken 4 hours more than scheduled time. Find the length of the journey. A option is 215 km, B option is 230 km, C option 200 km, D option is 240 km. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम यूज करेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारे पास जो दो इक्वेशन बनेगी, इस जो इन्फॉर्मेशन की मैंने इसको यूज करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे. और हम दोनों इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से. एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे. तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे जो हमारी स्पीड है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या है? x किलोमीटर पर आवर, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है. एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल, एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल द गिवन डिस्टेंस बी टी आवर्स. यानी कि जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? टी आवर्स लग रहा है. तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगी x इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर हमें जो बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? व्हेन द ट्रेन वुड हैव बीन टेकन, ट्रेन क्या कर रही है? इफ द ट्रेन हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम. यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड को हम क्या करें? 10 किलोमीटर फास्टर, यानी कि स्पीड बढ़ा दे इसकी 10 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना कम ले रही है? वो 2 आवर्स कम ले रही है. और डिस्टेंस उसको उतनी ट्रैवल करनी है. तो लेट सपोज डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल कर रही है? x इंटू टी. ये हमारी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है. टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? x इंटू टी आएगी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट केस को यूज करेंगे. केस फर्स्ट, अगर हम क्या करते हैं उसकी स्पीड को बनाते हैं कितना सा? x प्लस 10 से, x प्लस यानी कि 10 आवर हमने बढ़ा दिया. तो स्पीड इसकी कितनी होगी? पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी x थी, तो जब हमने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई तो कितनी होगी? x प्लस 10 होगी. अब टाइम कितना कम ले रही है? वो t माइनस 2 ले रही है. डिस्टेंस अभी भी ट्रैवल उतना ही करना, डिस्टेंस उतनी कवर करनी है. तो डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी? x इंटू टी ही रहेगी. एक सर्टेन जो हमारी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए x इंटू टाइम, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड x थी, टाइम हमारा t लग रहा था. लेकिन हमने टाइम स्पीड बढ़ाई तो टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस उतनी ही रहेगी हमारी, x इंटू टी ही रहेगी. तो यहाँ से फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा? x इंटू टी माइनस का 2x और प्लस का 10t और माइनस का 10 टू जो 20 इज इक्वल टू x इंटू टी. एक्स इंटू टी से x इंटू टी कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? 2x प्लस का 10t माइनस का 20 इज इक्वल टू 0. इसको हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1. केस सेकंड क्या कह रहा है वो? अगर हम क्या कर देते हैं, इफ द ट्रेन वाज स्लोवर 10 किलोमीटर पर आवर. अब हमने क्या करा? उसकी स्पीड को हमने कम कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर से. तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस का 10 हो जाएगी. अब टाइम वो ज़्यादा लेगी. अब टाइम कितना ले रही है वो? टाइम कितना ले रही है? इट वुड हैव टेकन 4 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम. 4 आवर ज़्यादा ले रही है शेड्यूल टाइम से. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? t प्लस का कितना आएगा? 4 आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अभी भी उतनी ट्रैवल करनी है उसको, x इंटू टी. तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा xt प्लस का 4x माइनस का 10t माइनस का 40 इज इक्वल टू x इंटू टी. तो यहाँ से x इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x माइनस का 10t माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो x और t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस का 10t प्लस का 10t कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x माइनस का 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और माइनस का 40 माइनस का 20 तो कितना आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 30। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, किसमें हम इसको पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू 30, और फिर हमारा कितना है, प्लस का 10t है, प्लस का 10t और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, माइनस का 60 प्लस का 10t माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो 10t इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का t राइट साइड में ले जाएंगे तो 8t आ जाएगा प्लस का। तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। तो t की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 8 मिल गई। नाउ अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी। तो लेंथ ऑफ जर्नी हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, इसके इसमें जर्नी के कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, x इंटू टी। दैट इज x की वैल्यू हमारी कितनी है 30, t की वैल्यू हमारी कितनी है 8। तो 8 3 जा कितना आएगा हमारे पास, 240 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, 240 किलोमीटर। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।